आज हम बात करेंगे होम टैब के जरिए अपनी लिस्ट कैसे बनाएंगे, उसमें फॉर्मूलाज कैसे चलाएंगे। यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करने से पहले सीरियल नंबर आपके शुरू हैं 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपको ये सीरियल नंबर्स मोर देन 50 के करीब मिलेंगे तो आपको ऐसे लिखने में देर लग जाएगी, है ना। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सीरियल नंबर को जल्दी से डालने का तरीका ढूंढेंगे। 1 लिखेंगे, 1 के बाद 2 लिखेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर डालेंगे। देखो आप काउंटडाउन, ठीक है। आपको अगर सीरियल्स 101, 102 ऐसे प्लेस करने हैं तो आप इन दोनों को लिखकर ड्रैग कर दीजिए। नेम, हिंदी, मैथ, इंग्लिश। हम यहाँ पर आपके साथ आपके ही स्कूल रिजल्ट को लेकर एक बार बात करेंगे। टोटल यहाँ निकालेंगे हम उसका एवरेज। यहाँ पर नेम प्लेस किया हमने, सुमन, पवन, गीता, हर्षा। ऐसे आप अपनी लिस्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं यहाँ पर, और उनका साथ में मार्किंग को प्लेस किया। कुछ इस तरह से। अभी हमारे को यहाँ टोटल निकालना है। अब टोटल करने के लिए अब कई बार क्या होता है कि हमारा दिमाग इतना शिरकत नहीं करता कि फटाफट हम कैलकुलेशन को लिख पाएं। MS एक्सेल ने आपको ये फैसिलिटी दिया है कि टोटल करना है तो फॉर्मूला कैसे प्लेस करना है। ये रहा ऊपर ऑटो सम, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका ऑटोमेटिकली सम प्लेस हो जाएगा। यहाँ से सिलेक्ट करें और ड्रैग कर दें। देखो सबका टोटल हो गया। आपको लगे कि पहली बार काम कर रहे हो, लिस्ट पहली बार बना रहे हो, उसके ऊपर क्रॉस चेक, तो आप यहाँ पर ना ऐसी वैल्यू डालिए जो आपके दिमाग में कैलकुलेशन करती है। आपको यहाँ दिखाई देगा कि आपका जो कैलकुलेशन है वो ठीक आया है, तो इसका मतलब हमारा वो क्रॉस चेक सही था। उसको करने के लिए Ctrl+Z, अपनी पोजीशन पर वापस आना, हमारी लिस्ट डिस्टर्ब भी नहीं होगी, हमारा डाटा भी वापस प्लेस हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा तरीका टोटल को करने का क्या होगा, मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता देती हूँ इसका, कि शॉर्टकट से भी टोटल हो सकता है। Alt इक्वल, ये शॉर्टकट भी काम करेगा। जहां आपको कैलकुलेशन करनी हो, अमाउंट है, आपकी लिस्टिंग है, जिसका भी करना है, Alt इक्वल, देन प्रेस एंटर, ड्रैग द लिस्ट। एवरेज निकालनी है, आपको बोला जाता है परसेंट निकालिए, एवरेज निकालिए। बेसिकली जब हमें एक्सेल में बोली जाती है बात तो एवरेज के रिगार्डिंग बोला जाता है। अब इसको निकालने का एक मैनुअल फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज को इज इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट। आपको इस लिस्ट में कितने सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, हिंदी है, मैथ है, इंग्लिश है, 3 शो हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर 300 राइट कर दीजिए, सिलेक्ट करके ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, ये वो आपका एवरेज है जो आपका मैनुअली लगा है फॉर्मूला। अभी जब बात की जाएगी आपको कि मेरे को इनबिल्ट फॉर्मूला से एवरेज निकालनी है, आपको कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोला जाता है फाइंड द एवरेज यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन, तो आपको इक्वल एवरेज, आप नोटिस कीजिए जैसे ही मैं अब एवरेज को टाइप कर रही हूं, आपको एक साइड में स्क्रॉल बार पे कुछ फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं। एवरेज, टैब प्रेस किया,
select the range. यहां ऊपर नोटिस कीजिए फॉर्मूला बार के ऊपर देखो एवरेज, यहां पर देखो ये आपकी मैनुअल थी फॉर्मूला, ये आपका फंक्शनल था फॉर्मूला, ठीक है। अभी हमारे को क्या करना है, इसके ऊपर एक टाइटल लगाना है। आप कहेंगे लिस्ट बन गई, लेकिन लिस्ट किसकी बनी, डिटेल ऑफ 12th क्लास। हमने इसे सिलेक्ट किया और इसके बीच सेंटर में लेके आना है। बीच सेंटर में आने के लिए हमारे को ये लेफ्ट है, ये सेंटर है, ये राइट है। आप पीछे के टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी सीख चुके हो इसे, लेकिन यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे प्रयोग होगा मर्ज एंड सेंटर का, ठीक है। मर्ज क्या करती है, मर्ज में ना मिला दो। मर्ज एंड सेंटर मल्टीपल सेल के ऊपर एक सेल बना डालेगी। आप इसका फॉन्ट बड़ा कर दीजिए, यहाँ से टाइटल बड़ा, सारे को सिलेक्ट किया, इस पर एक बॉर्डर प्लेस किया। हमारी लिस्ट कुछ अलग ढंग से दिखाई दे एक अच्छे अट्रैक्टिव मोड में, तो हमने उसको एक बॉर्डर दे दिया, इसको सेंटर में कर दिया, अपनी मार्किंग भी सारी सेंटर में प्लेस कर दी। बाकी सारे डाटा को आप डिलीट कर सकते हैं। देखो ध्यान से, ये हमारी एक लिस्ट क्रिएट हो गई यहाँ। लेकिन अभी आपने मेरे को यहाँ पर एक फील्ड और बोला कि यहाँ पर फादर नेम आना था। अब फादर नेम हम डालना भूल गए, कॉमन है लिस्टों में उनके साथ चलता है, वो कैसे बैठेगा। हमें नेम के बाद फादर नेम का फील्ड उठाना है। हमने अपनी एक्टिव सेल को नेम के बाद रखा, यहां से इंसर्ट शीट कॉलन किया। इंसर्ट शीट कॉलन करने से एक ब्लैंक कॉलन खाली आ गया हमारे पास। इसके ऊपर हमने लिख दिया फादर्स नेम। श्री मिस्टर कुछ भी आपने जो लगाना है आप अपना प्लेस कर सकते हो। आपको इसमें एक थोड़ा सा इफेक्ट दिखेगा कि जैसे ही हमने फादर नेम लिखा, अब या तो एक काम है कि हम अपनी सेल को ऐसे खोल के ड्रैग करके बड़ा करें, ठीक है। लेकिन लिस्टिंग ये बोलती है कि लिस्ट अगर सारे के सारे पार्ट बराबर है तो लिस्ट अच्छी, रो से भी कॉलन से भी। अब यहाँ तो एक फील्ड बड़ा हो गया, एक कैसे हो गया, एक कैसे हो गया। हमने इसको यहाँ रखकर रैप टेक्स्ट किया। रैप टेक्स्ट करने से क्या हो गया कि जैसे ही मैंने इसको वापस छोटा फील्ड उठाया, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिकली डाटा सेल में नीचे उतर गया। फादर्स नेम कैसे अलर्ट हो गया ना, मूविंग द टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू नेक्स्ट लाइन, अपने आप लाइन में उतर गया। सारे को सिलेक्ट कीजिए, सेंटर, यहाँ से भी सेंटर कीजिए। एक्सेल के टाइटल्स हमारे सेंटर मोड पे काम करते हैं। अभी आपको टेबल के ऊपर एक चीज दिखाई दे रही है कि टाइटल का फील्ड बड़ा है, बाकी छोटे हैं, सबको इक्वलिटी पर लेना है। यहां से सिलेक्ट कीजिएगा और जिस फील्ड को पकड़ के आप जितना करोगे सब उतने बराबर। देखो ध्यान से, लिस्ट आपकी 1 मिनट में कैसे ड्रैग होकर बराबर स्पेस पे आ गई। थैंक यू, बाकी कल करेंगे।